हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं उरांश रूपसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में अब तक हमने दो वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो आज का ये लास्ट वीडियो होगा वर्ण विचार का। इसके बाद में लगभग वर्ण विचार के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनमें से आप अच्छी तरह से पहले तो आप देखिए, आप थ्योरिकल पढ़िए। पहले आप अगर क्वेश्चन सोल्व कर लें तो कोई मतलब नहीं है, आपके समझ में आएगा नहीं। तो मेरी सलाह है ये कि सबसे पहले आप तो पूरा का पूरा थ्योरिकल पढ़िए, यानी विवरण पढ़िए पूरा का पूरा। जैसे मान लो सहघोष कौन से है, अघोष कौन से, अलग प्राण कौन से, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, इनको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद में ये सोल्व कीजिए, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। यानी आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे वर्ण विचार। कोई दिक्कत नहीं आएगी वर्ण विचार। आने वाले वैकेंसी रीट और एसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी है। अगर आपको रीट में सिलेक्शन लेना है तो आपकी भाषा, यानी दोनों भाषा, उनमें से एक हिंदी होगी आपकी लगभग। कोई इंग्लिश संस्कृत लेगा, लगभग 99 बच्चों के हिंदी होगी, एक भाषा तो हिंदी जरूर होगी। तो हिंदी आपकी सहायता करे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 200 नंबरों की आपके हिंदी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि से उच्चारण में कठिनाई होगी? तो देखिए, पहले तो बात कीजिए कि होठ यानी ओष्ठ के आधार पर कौन सी लाइन बोली जाती है। तो कौन सी लाइन आएगी? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, उसके बाद में ओष्ठ। तो ओष्ठ आएगी पे, फे, बे, भे, में। तो पे, फे, बे लाइन में कौन सा आया? बे आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बे। यानी वो बोला नहीं जाएगा बे, होठ काट दिया जाए तो। अगला है, उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो आपको शब्द अगर पता है कि उत्सिप्त ध्वनि यानी उत्सिप्त कौन सा स्वर होता है, यानी कौन सा व्यंजन होता है, तो जो ढे, हड़े ये होते हैं। तो ये जो नीचे बिंदी वाले लगती हैं ये उत्सिप्त होते हैं। तो पढ़ाई इसमें आ जाएगा। अगला है, स्वर होते हैं घोष, अघोष। तो आपको पता है कि जो स्वर है वो घोष होते हैं या अघोष। तो स्वर माने जाते हैं, घोष माने जाते हैं। ठीक है। वैसे तो अलग प्राण भी माने जाते हैं, लेकिन आप दोनों यहां सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ए ऑप्शन मिले कि इनमें से कौन सा सही है, तो घोष सही होता है। अगर दोनों मिले अलग प्राण तो आपका ऑप्शन ए और तीन दोनों होगा सही। ठीक है ना। तो स्वर पहले तो घोष होते हैं, और अगर घोष ना होते अलग प्राण होते हैं। ठीक है। तो अगर दोनों दे रखे दोनों हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से वत्सरीय हैं ले, डे, ढे, से। तो वत्सरीय बोला जाता है ले को। ठीक है ना, ले। अगला है, से वर्ण किसके योग से बना है? कैसे, कैचे, कैछे, कैसे। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, नॉर्मल सा प्रश्न है। कै और से मिलकर छह बनाए। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारित उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब देखिए, दंत्य वाला लाइन तैयार कीजिए आप। दंत्य में कौन सा नहीं है? दंत्य वाला लाइन कौन सी है? ते, थे, दे, नहीं। तो इसमें टे है वो नहीं है। अगला है, कै वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कैसे आपको पहले ही बता दिया मैंने, कैसे कंठ। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? पे, टे, दे, खे। और घोष और कौन सा एघोष है आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो घोष की बात करें तो यहां पर दे घोष है। ते, थे, दे वाला तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। से घोष और एघोष होता है पहला और दूसरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है, औ है संयुक्त स्वर, ह्रस्व, प्लुप्त, अयोगवा। तो संयुक्त स्वर है औ।
अगला है ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा, कंठ, तालु। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कतमो कतको वाली। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऐ का कंठ, तालु। अगला है निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण है, ओष्ठ यानी होठों के साथ बोला जाता है, तो ये कौन सा है? उ, ऊ, री, फे। तो ऊ है वो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ्य वर्ण। अगला है तय वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं दंत्य, तालव्य, दंतोष्ठ्य, कंठ्य। तो तय वर्ग दंत्य बोला जाता है। अगला है निम्न में से अल प्राण ध्वनि है कै, चे, पे, उक्त सभी, सभी है अल प्राण ध्वनियां। तो अगला है स घोष व्यंजन है गे, बे, डे, उक्त सभी। तो स घोष व्यंजन सारे ही हैं। अगला है असुमिलित है ए, व, टे, आ। तो देखिए इनका विलान करना है, तो इसमें से वह है वो दंत्य, ये एक असुमिलित है, ठीक है, बाकी सारे सुमिलित है। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला है संयुक्त व्यंजन से निम्न में से बना है कैसे, 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 उक्त सभी। तो से बना है कै और शे से मिलकर, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। अगला है निम्न में से उसम व्यंजन है पे, से, भे और तय। तो उसम व्यंजन की बात करें तो ये आ जाएगा से। अगला है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थल मुर्दा या मूर्धन्य है रे, पे, ये, फे। मूर्धन की बात आ रही है तो ये हो जाएगा रे, रे आ जाएगा मूर्धन्य। देखिए पहले तालु, पहले कंठ उसके बाद में तालु, तो तालु से स्टार्ट करिए, तालु मूर्धन्य ऐसे चलेगा, तो पहले आएगा ये बाद में रे, तो रे किस में आता है मूर्धन्य में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठोष्ठ यानी कंठोष्ठ ध्वनि है, तो इनमें से कौन सी होगी, ये ध्वनि कौन सी है, टिक काम में लीजिए आप, ओ है वो कंठोष्ठ है, ओ और औ दोनों कंठोष्ठी आती है। अगला है वर्ण का उच्चारण स्थल है कंठ, मुर्दा, तालु, स्वर यंत्र। तो है वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है, ये है 4 नंबर स्वर यंत्र। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। तो लगभग अभी वर्ण विचार आपके कंप्लीट हो गए 2 या 3 वीडियो में। तो आप अच्छी तरह से देखना, अगर समझ नहीं है एक बार 2 बार और देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।